तु मे पापं पूजादीपं नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्ग्निः स्वाहा, अग्निर्व्रचो ज्योतिर्व्रचः स्वाहा। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमस्तुते। राधे 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 श्री राधे श्री राधे। बुरा लगेगा जो भी मामा यहाँ बैठे। ठाकुर जी के मामा जी का नाम क्या था? कुछ है? हाँ, अब वहीं से आप बोल दो। कंस, ये तो आसान था। उसके नाना जी का नाम क्या था? कृष्ण के नाना जी का नाम नहीं भाई। कंस के पिताजी का नाम क्या था? भाई ऐसे बैठ के जाएंगे। हाँ गुड। अग्रसेन तो मेरे बाबा जी का नाम है। उग्रसेन, उग्रसेन। अब मैं घबरा सा गया, मुझे अग्रसेन कहाँ से आएगा? तो दो वे, एक इधर भैंजी और भाई साहब। ओ श्यामा, ओ श्यामा, ओ श्यामा होली खेलने आइया तेरी सालिया। ओ श्यामा होली खेलने आइया तेरी सालिया वे। तेरी सालिया वे, देवन कालिया वे। तेरी कालिया वे, देवन कालिया वे। श्यामा होली खेलने आइया तेरी सालिया वे। श्यामा वेखी तेरी बहन, श्यामा वेखी तेरी बहन। बहन नहीं भाई, मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ तो आपने भी वैसे ही बोलना। बहन, ओ श्यामा वेखी तेरी बहन, श्यामा वेखी तेरी बहन। श्यामा वेखी तेरी बहन, श्यामा वेखी तेरी बहन। ओते अर्जुन नाल नैन, ओते अर्जुन नाल नैन। हमने ठाकुर जी की बुआ भी एक थी और बहन भी एक थी ना। जिसका हो गया वो तो नहीं बताएगा। अभी तो मैंने पूछा भी नहीं है उसकी बहन का नाम क्या था। किसी को नहीं। चलो माता जी ठीक करिए भाई। ऐसे ऐसे बच्चों की तरह नहीं है। ओ श्यामा वेखी तेरी बहन, श्यामा वेखी तेरी बहन। ठाकुर जी ने अपने मित्र अर्जुन को कह दिया था कि तू मेरी बहन को भाग के लेके जा। अर्जुन ने कहा मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं तेरी बहन को भाग के लेके जाऊंगा। उन्हें तो कोई बात नहीं है, मेरी बहन में इतना दम है वो तेरे को भगा के लेके जाएगी। तो हम कभी भी चित्र देखें तो सुभद्रा जो है बेटा बेटी थे, संस्कारों के द्वारा उनका संबंध करवाया तो गोद भरी गई। फिर आपस में पाणी ग्रहण संस्कार करवाया तो उनका स्वयंवर पाणी ग्रहण संस्कार विवाह हो गया। तो उस समय उनका धर्म हो गया पति और पत्नी का। उससे पहले वो भाई बहन थे कहीं कहीं अपने परिवारों में। जैसे फिर संतान हुई तो उनका धर्म क्या बन गया? माता और पिता का धर्म बन गया। तो जी यदि बेटा और बेटी यदि अपने धर्म के ऊपर न रहे हों तो भाई बहन भी अधर्मी होंगे। फिर यदि वो कहीं सखा मित्र बनेंगे, शिष्य बनेंगे, वो वहां भी अधर्म को ही फैलाएंगे। तो इसी प्रकार से यदि पुत्र अपने धर्म के ऊपर स्थिर है तो पिता का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से धर्म जब तक हमारा शरीर है तब तो है ही है, उसके पश्चात भी साथ जाता है। इसी प्रकार से धर्म सबको धारण करता है। जैसे व्यापारी का अपना धर्म है, किसान का अपना धर्म है, संत का अपना धर्म है,
सैनिक का अपना धर्म है, वैज्ञानिक का अपना धर्म है, माली का अपना धर्म है। जितने भी क्षेत्र हैं वे सब अपने अपने धर्म पर होते हैं। तो ये जो व्यक्ति मेरा धर्म आपका अधिकार है, तो व्यक्ति अपने धर्म को न छोड़े, अधिकारों को कितने को छोड़ सकता है? अधिकार तो दिए जाते हैं। यही पूछा कि आप पर क्या उत्तरदायित्व है, संघ का या समाज का या परिवार का या अपने धर्म का, संस्कृति का क्या उत्तरदायित्व मिला हुआ है? उत्तरदायित्व वो होता है जिसको हम निभाने में समर्थ होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अब हस्ताक्षर करते हैं तो हमारे बच्चे छोटे जो होते हैं, वहाँ 700 विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, तो पुस्तकालय में जाके तो अपना नाम वो 10 बच्चों 12-15 बच्चों को छोड़ करके सारे अंग्रेजी में अपना नाम लिखते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारे हिंदू तो हैं, कि हिंदी भाषा का हमारे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से फिर भोजन आता है। अपने घर में कितने घरों में चूरमा बनता है? हाथ उठाएंगे चूरमा। और चाउमीन कितने खाते हैं? चाहे चूरमा चाहे चाउमीन एक ही राशि है। किन चाउमीन जो है, चाउमीन लाई हमारे शत्रु जो चीन वाले हैं उनका उत्पादन है, और चूरमा हमारी करवा चौथ का उत्पादन है। तो ठीक ये भोजन एक ही है। तो भोजन भारतीय हो, भाषा भारतीय हो, हिंदू की हो। फिर भेष, यदि पैंट पहनते हैं या और कुछ पहनते हैं जिस प्रकार से, तो ये बाकी किसका? ये सारा ईसाइयों का है। आज कौन सी तिथि है? हाँ, 1 मार्च को ईसाइयों की गणना है, त्रयोदशी तिथि। और भगवान शिव का ये महीना कौन सा महीना है? फाल्गुन मास, ऋतु वसंत ऋतु। ये जो काल गणना है ये अपनी सनातन की हिंदू की वैदिक परंपरा है। ये 2 अरब पुरानी है। और यदि आप बताते हैं 1 मार्च 2026 बताते हैं, उससे पहले इसमें कोई गणना का इतिहास नहीं है। ये अपनी सनातन परंपरा में फिर उसके बाद भवन बाहर जाते हैं, कुछ कुछ खा करके घर आते हैं, घर दिखाते हैं अपना, देखो जी अपने कमरे हैं 10 कमरे में। फिर क्या है? सब में लेटरिन बाथरूम अटैच है, शौचालय सब में है, संध्या करने का सत्संग करने का स्थान सारे घर में नहीं है, 500 गज में कोठी है। तो वहां से हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति वहां भी हमारी नहीं है। पहले सोच जाना या घूमने जाना या बाहर जाना, इस प्रकार से प्रयोग होता था। चलो उससे आगे लेते हैं, उससे आगे वो चलते हैं। फिर भावनाएं हैं। तो भा का अर्थ प्रकाश, भारत, भारत नाम कब से पड़ा? भा का अर्थ प्रकाश, भास्कर, इसलिए तस्मात् युध्यस्व भारत है। श्रीमद् भागवत में भी वेद व्यास जी ने लिखा है तस्मात् युध्यस्व भारत। तो भारत का अर्थ है जो धर्म कर्म के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए और अपने शक्ति के ऊपर इस समाज के लिए, इस संसार के लिए जीवन जीता है, वही व्यक्ति क्या है? शक्तिशाली है। तो ठीक इसी प्रकार से ये शब्द कहा गया, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवाए नूर। तो भक्त अपने भगवान से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने शास्त्रों से, जितने भी हम अपने देवी देवताओं को देखते हैं। अभी छोटा प्रतीक का किसानी यहाँ बैठी थी, एक जो है देवी के रूप में, एक हाथ में शस्त्र होता है तो एक हाथ में शास्त्र होता है। जिस प्रकार से तो शस्त्र और शास्त्र के लिए हमारे सभी देवताओं के अपने हाथ में होता है। तो अपने विराट जो हिंदू सम्मेलन है उसमें शास्त्र तो ठीक है, लेकिन जब तक शस्त्र उसके साथ नहीं होगा तब तो शास्त्र को जलाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, लूटा जाएगा, कुचला जाएगा। इसलिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का प्रयोग होना चाहिए बचाव के लिए, क्योंकि सभी देवताओं का भी वैध है, अवैध नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अहिंसा परमो धर्म, ये तो ठीक है, लेकिन हिंसा धर्मों तो सही है। यदि मेरी चोटी पर आक्रमण होता है, मेरी रोटी छीनी जाती है, मेरी बेटी छीनी जाती है, मेरी लंगोटी छीनी जाती है और मेरी छोटी लठ दंडाधिकारी ये दंडी स्वामी होते हैं, यदि इन पर आक्रमण आता है तो हमारी हिंसा धर्म से ही बढ़कर है, क्योंकि उसमें अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को, अपने सनातन को बचाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं।
तो ठीक उसी प्रकार से अपने हिंदू के अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए वो हिंसा भी क्या कहलाती है? यदा यदा ही धर्मस्य। भगवान ने स्वयं शस्त्र उठाए हैं और श्री राम तो कभी अपने धनुष को रखते ही नहीं है, धनुष को सदा साथ साथ फिरते हैं। तो इसीलिए अन्याय को सत्य सनातन सारी सृष्टि का आधार है। लेकिन ईसाई और इस्लाम में तो केवल इस्लाम की जय हो, ईसाइयों की जय हो, लेकिन अपना मनोभाव मनुष्य बनो। तो मनुष्यता को जागृत, मनुष्य योनि तो सबकी है, लेकिन मनुष्यता जागृत करने के लिए हमें अपनी संस्कृति, संस्कार, समाज और शास्त्र और शस्त्र और अपने साधु संत, इन सब का हमें क्या होगा? आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। और उसके लिए आपके सामने समय समय पर यहाँ तो कार्यक्रमों का तो यहाँ कुंभ चलता ही रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप यही शिक्षा है यहाँ पर, अपनी भाषा, अपना वेश, अपना भोजन और अपने भवन। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो सनातन की जो परंपरा है, हिंद महासागर, हिंदू कुश पर्वत, तो हिंदू के लिए, हिंदू सब के लिए है। तो इसलिए कहते हैं हिंदू जागेगा तो विश्व जागेगा। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजय परोवेति गणना गोचेशान। वसुधैव कुटुंब, उदार तरीका नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, ये पराया है। काट छांट करना, डिवाइड एंड रूल तोड़ना या आपस में भिड़ाना, ये तो विदेशियों का कार्य है। ये तो आप सारे संसार में देख ही रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र सबको जोड़ते हैं। तो उसके अनुसार जुड़ने का नाम ही योग है। तो सभी अपने गुरुओं की परंपरा की, शास्त्र का जो है पालन करते हुए, आप सभी मेरे से ज्यादा जानते हैं, बस थोड़ा सा उसका पालन कर लें। जानने से नहीं, मानने से काम चलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे, जय जवान जय किसान। सबको प्रणाम।